इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होता है कितना होता है आपका 3a इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 48। तो a बराबर कितना हो जाएगा आपका 16। क्लियर हो गया। अब फिर इससे क्या निकाल लेंगे आप, क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा आपका, तो √3/4 a² यानी 16 × 16, 4 चौक को 16, 16 चौक को 64√3, यही आंसर हो गया। समझ में आ गया। चलिए ये कहाँ से आएगा एक सेकेंड, उसी पे जाना पड़ेगा। चलिए किसी समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप दे रखा है कितना 50 सेंटीमीटर है। यदि आधार, देखिए इसमें आधार दे रखा है, समझ में आ रहा है। आधार कितना दे रखा है आपका 18 सेंटीमीटर। तो समद्विबाहु त्रिभुज है तो कितना हो जाएगा, दो भुजा मान लीजिए a+a है, बात समझे, और एक भुजा कितना दे रखा है 18 है, तो इसका परिमाप कितना दे रखा है 50 दे रखा है। तो 2a बराबर कितना हो जाएगा 50 - 18, यहाँ कितना हो जाएगा आपका 32। तो a बराबर कितना हो जाएगा आपका 16, तो भुजा कितना हो जाएगा 16। क्लियर हो गया। चलिए इसको देखिए यहाँ कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करिए। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का त्रिज्य खंड केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। अब ऐसे जान लीजिए वृत्त का क्षेत्रफल होता है कितना है πr²। लेकिन जब वृत्त खंड की बात करेगा तो उसमें क्या हो जाएगा आपका, कुछ कम होगा, तो वहाँ क्या ले लेते हैं हम θ/360 और ऐड कर लेते हैं। अब जितने डिग्री का कोण बनेगा ऊपर उतना हम ले लेंगे, बात समझे। तो ये क्या हो जाएगा आपका जो वृत्त खंड बनेगा। तो इसका अब यहाँ क्या कह रहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त का त्रिज्य खंड केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनाता है 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो इसका क्षेत्रफल बताना है। जैसे मान लीजिए, ऐसे समझ लीजिए हमको करना क्या है, ये है और इस पे ऐसे मान लीजिए 60 डिग्री का कोण बना रहा है, बात समझे। तो हमें किसका क्षेत्रफल बनाना है, बताना है, इसका क्षेत्रफल बताना है। इस पूरे का क्षेत्रफल मेरा कितना होता है πr²। देखिए अब समझिएगा ये फार्मूला आया कहाँ से, πr² हुआ। अब हमें केवल इतने का बताना है, तो यानी 360 डिग्री में केवल 60 डिग्री का बताना है, बात समझे। तो ये बराबर किसके है, मान लीजिए 360 डिग्री। तो जितना थीटा बताना उससे ऊपर हम गुणा कर देंगे, बात समझे, पूरा थीटा डिग्री हम लेंगे। तो इसी से ये फार्मूला जनरेट हुआ है, बात समझिए, कुछ अलग से नहीं आया है। इसी का अलग से पढ़ते हैं कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल या वृत्त खंड का क्षेत्रफल आता है ना, वृत्त खंड, तो ऐसे ही बनता है। क्लियर हो गया ये चीज़ें, क्योंकि जितना भाग हमें लेना है खाली उतना ले लेंगे, उतना ही बटा कर देंगे, हो गया। तो यहाँ पे देखिए आपका हो गया, यहाँ कितना डिग्री बनेगा 60 डिग्री, और 360 गुणे पाई का मान कितना हो जाएगा आपका 3.14। अच्छा वहाँ दे रखा है, गुणे आर का मान 10 सेंटीमीटर गुणे 10। समझ में आ गया। अब तो इसके बाद सब कैलकुलेशन है, इसको काट दिए, 36 कटेगा यहाँ पे, इसका गुणा कर दीजिए तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 100, तो 314 हो जाएगा ना ये पूरा, बटे कितना हो जाएगा 6, तो कितना हो जाएगा 6 × 25 = 30, 1 × 31, 6 दूनी 12, 2 14, और फिर कितना हो जाएगा आपका 6 × 3 = 18, 2 20, 6 × 3 = 18, 2 20, 52.33 सेंटीमीटर स्क्वायर, बात समझे।
अब एक दिन आप लोग का वो रखेंगे कि जो भी क्वेश्चन आप लोग को पूछना है लास्ट में उसको नोट कर लीजिएगा, उसी दिन सारा खाली डाउट ही बताएंगे। एक दिन जितने क्वेश्चंस बताएं उसमें से जितने पढ़े हैं, जितने लोग रेगुलर पढ़े हैं, उसमें से कौन से क्वेश्चंस पे डाउट आ रहा है या कौन से क्वेश्चन नहीं समझ में आए हैं तो वहाँ से पढ़ सकते हैं बता देंगे उसको। लेकिन रेगुलर क्लास किए रहेंगे तभी उसका फ़ायदा रहेगा। चलिए इसमें देखिए क्या होगा इसका ज़रा निकालिए, ये तो कल ले जाएंगे ना, इसको यहाँ ले रहे हैं तो दिखेगा 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल दिया है, तो त्रिज्य खंड की संगत चाप की लंबाई क्या होगा, बताइए कितना हो जाएगा। क्या कह रहे हैं, इसके बाद वाला निकालिए, इसके बाद कर देंगे। पहले ये वाला तो बताया ना अभी, नीचे वाला सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त खंड के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना दिया है आपका 32 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो त्रिज्य खंड की संगत चाप की लंबाई क्या होगी बताइए। अब इसमें देखिए बताना क्या है, पहले समझ लीजिए एक बार इसको, इसको पाई है ना, कैसे क्या करना है। अब देखिए अब ऑन कर दीजिए, ऑन कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि हमें दिया क्या है, त्रिज्या दिया है 12 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल दिया है कितना 32 पाई सेंटीमीटर। अब त्रिज्या यानी r बराबर मेरा दिया है 12 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल आपका कितना हो जाएगा थीटा बाई 160 पाई r स्क्वायर बराबर किसके दे रखा है 32 पाई, पाई कट गया। अब यहाँ से देखिए r भी दे रखा है, तो थीटा गुणे r का मान रख दीजिए यहाँ पे कितना 12 गुणे 12 बराबर 32 गुणे 360 लिख सकते कि नहीं, आसानी से वही हो जाएगा। अब यहाँ 12 से काट दिए तो कितना हो जाएगा 12 तिहाई 36 कट गया। अब इसको काट दीजिए 4 से, तो 4 तिहाई 12 और 4 बटे 32, यहाँ हो जाएगा 3 दहियम 30, तो थीटा बराबर कितना आ गया मेरा 80 डिग्री आ गया। अब हमें क्या बताना है, चाप की लंबाई बताना, तो चाप किससे आएगा परिधि से आएगा, तो 2 पाई r ये होता है, तो इसमें क्या ले लें थीटा बाई 360 डिग्री। अब इससे निकाल लेंगे। अब थीटा यहाँ पे कितना आ गया मेरा 80 डिग्री बटे 360 इंटू 2 पाई का मान कितना हो जाएगा 22, नहीं पाई में तो दिया ही है तो पाई का मान रखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि आंसर पाई में ही आ रहा है। तो 2 पाई r की वैल्यू रख दीजिए कितना है मेरा 12 है, यहाँ से काट दीजिए 12 तिहाई 36, 2 से 2 कट गया, तो 8 दूनी 16 बटा 3 पाई ये हो जाएगा सेंटीमीटर। यहाँ से तो क्लियर हो गया, ये वाला तो हो ही गया। चलिए इसका बताइए कितना होगा लारी की त्रिज्या कितना दिया है 182 सेंटीमीटर है। लारी के पहिए द्वारा प्रति मिनट चक्कर लगाने की संख्या कितनी है क्योंकि चाल इसका कितना दिया है 66 किलोमीटर पर आवर है। बताइए, देखिए यहाँ क्या क्या दिया पहले लिख लीजिए। त्रिज्या बराबर कितना दिया है
82 सेंटीमीटर। अब एक मिनट में पूछा है कितना चक्कर लगाएगा, तो 1 मिनट बराबर होता है कितना, 60 सेकेंड कर सकते हैं। अब इसकी चाल जो है वो कितना दिया है, स्पीड जो दिया है, चाल कितना दे रखा है, 66 किलोमीटर पर आवर। इसको अगर हम बदल दें मीटर पर सेकंड में, बात समझे तो कितना हो जाएगा बताइए, मीटर पर सेकंड में बदलें अगर चाल को तो कितना हो जाएगा, या मीटर पर मिनट में भी बदल सकते हैं, बात समझे। अब देखिए यहाँ क्या है, इसकी त्रिज्या जो दिया है इसी के आधार पे लेके चलिए। अब ये है सेंटीमीटर में दिया है, समझ में आ रहा है, तो सेंटीमीटर में अगर त्रिज्या दिया है तो उसका क्या निकालेंगे हम, पहले पहिए का, जैसे मान लीजिए पहिया है तो जब ये चक्कर लगाएगा तो एक चक्कर लगाने में कितनी दूरी लेगा, इस अपने परिधि के बराबर वही तो लेगा, तो इससे पहले इसका परिधि निकाल लेंगे। अब इसकी चाल को हम निकाल लें, पहले कितने से गुणा करेंगे बताइए, 5/18 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये मीटर पर सेकंड में आएगा। अभी कैलकुलेशन इसका बाद में देखते हैं, पहले इसको निकालेंगे। अब देखिए यहाँ से इसका परिधि निकाल लीजिए, तो परिधि कितना हो जाएगा, 2πr, तो 2 पाई का मान कितना हो जाएगा आपका, 22/7, और r कितना दिया है यहाँ पे 182, तो 182 इसको 7 से कट जाएगा, देखिए 7 दूनी 4, 4 क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, यही तो होगा। अब देखिए टोटल मेरा जो 1 मिनट में, देखिए 1 मिनट में कितना है, एक मिनट में कितनी दूरी चल रहा है, 1100 मीटर, तो 1100 बटा कुल चक्कर, मतलब कितना चक्कर लगाएगा, मान लीजिए x चक्कर लगा रहा तो x बराबर कितना हो जाएगा, 1100 बटे 11.44, यही तो होगा, क्योंकि एक चक्कर लगाने में कितना मीटर चल रहा है, इतना मीटर, टोटल कितने मीटर का चक्कर हमें लगाना है, तो 60 सेकंड में कितना मीटर लगाएगा चक्कर जो है 1100 मीटर। अब इसको भाग दे दीजिएगा, जो आ जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ चाहे इसको बढ़ा दीजिए, बढ़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, दशमलव यहाँ से हट जाएगा, तो 1144 में भाग दे दीजिए, तो कितना आ जाएगा लगभग में, भाग दे के देखिए, भाग दीजिए, लगभग 96 के आसपास आ जाएगा, समझ में आ गया, 96 चक्कर के आसपास आ जाएगा। क्वेश्चंस बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन समझेंगे तो इजी हो जाएगा, लेकिन समझने, जैसे देखिए इसमें क्या है, सीधा सीधा इसको मिटा दें ये चीज़ें, इसको एक बार फिर 60 तरीके से बता दे रहे हैं, क्योंकि ये तरीका इतना समझना पड़ेगा कि हुआ क्या इसमें, डायरेक्ट बता देंगे तो पता नहीं चलेगा इसमें हुआ क्या करें, अरे रहेगा ये चीज़ें अभी उसको बता दे रहे हैं फिर से चलिए, एक सेकेंड, कहाँ था वो क्वेश्चन, आगे चला गया, ये था ना ऊपर वाला, इसमें देखिए करना क्या है कि इसमें दिया है क्लारी के पहिए की त्रिज्या, तो त्रिज्या से हम क्या निकाल लेंगे, देखिए जितनी उसकी त्रिज्या रहेगी, त्रिज्या से इसका परिधि निकालेंगे, बात समझे। परिधि क्या बताएगा कि कितना एक चक्कर में कितना दूरी चल रहा है, तो और जो टोटल जो है आपका देखिए एक प्रति मिनट चक्कर लगाने की संख्या लगभग कितनी होगी, तो अगर इसका ये जो परिधि दिया है तो 1 मिनट में कितना चक्कर लगाएगा यही पूछ रहा है बस, और कुछ नहीं पूछा है। तो 1 मिनट में पहले तो ये पता चले
कि किस स्पीड से चल रहा है, तब न पता चलेगा चक्कर कितना लगा रहा है। तो अब इसमें देखिए सबसे पहले इसमें ज़रूरत होगा किसका, जो है आपका उसके परिधि का। तो परिधि यहाँ से हम निकालेंगे, कितना होगा आपका 2πr। तो 2π का मान कितना हो जाएगा आपका 22/7 गुणे r कितना हो जाएगा 182। तो इसको 7 से काट दिए, कितना हो जाएगा आपका 7 दूनी 14 और 7 छक 42। इसको गुणा किए थे कितना आया था आपका 1144। बात समझे। तो 1144 को सीधा यहाँ मीटर में लिख दीजिए, क्योंकि 1 किलोमीटर प्रति घंटा में हम चेंज करेंगे, वहाँ कुछ कैलकुलेट ही नहीं करना है। तो 11.44 ये क्यों लिए हैं मीटर में, क्योंकि ताकि हमें इधर चेंज ना करना पड़े। इसका परिधि हो गया। अब देखिए 1 मिनट में जो इसका चाल देख लीजिए, तो चाल कितना है इसका, देखिए 66 किलोमीटर पर आवर है। तो 66 किलोमीटर पर आवर को अगर चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में, यानी कि ऐसे देख लीजिए कि 1 घंटे में 60 मिनट में, ऐसे समझिए, बात समझिए, उसको जैसे चाहे वैसे समझ सकते हैं। 60 मिनट में कितना किलोमीटर चल रहा है, 66 किलोमीटर चल रहा है। बात समझे। तो 1 मिनट में कितना किलोमीटर चलेगा, 66/60 किलोमीटर। बात समझे, 66/60 किलोमीटर। तो किलोमीटर को अगर मीटर में चेंज कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 मिनट में कितना मीटर चलेगा, इसमें कितने से गुणा कर देंगे, किलोमीटर को मीटर में गुणा बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 में चेंज होगा ना, 1000 में गुणा करेंगे तभी ना होगा। क्लियर हुआ कि नहीं, समझ में आया चीज़ें। अब यहाँ पे इसको काट दिए और यहाँ कितना आ गया मेरा 11, देखिए 1100 आ गया। देखिए कैलकुलेशन को जितना इजी करना चाहेंगे उतना इजी हो जाएगा। अब वहाँ देखिए उतना समझाना था तो उतना डिटेल ले गए, नहीं तो एक ही लाइन में हो जाता है। अब लगा चक्कर की संख्या कितनी हो जाएगी, कितने चक्कर लगेंगे, लगाया गया चक्कर तो कितना हो जाएगा आपका, देखिए ये इतना ही दूरी तो चलना है, 1 मिनट में इतना दूरी चला है, तो 1100/4 यही कितना आ जाएगा आपका 96 के आसपास आ जाएगा। क्योंकि देखिए 100 तो आएगा नहीं, जाहिर सी बात है। ऑप्शन से देख ले 104, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। अब 66 बहुत कम हो जा रहा है, तो नियर अबाउट कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका, इसका बताइए नीचे वाला कितना आएगा। इसे एक ही क्वेश्चंस को लगाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। अब जैसा समझ में आए उसी हिसाब से लगा सकते हैं, कि यहाँ समय कम है ना, सबसे बड़ी दिक्कत ये है। अब यहाँ देखिए क्या दिया है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और 60 डिग्री केंद्रीय कोण वाले एक वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या है, बताइए। तो इसमें फार्मूला क्या लगेगा आपका, पाई क्षेत्रफल दिया πr², और आगे कितना हो जाएगा θ/360। तो थीटा कितना दिया आपका 60 डिग्री, 60/360 गुणे कितना आ जाएगा 22/7, और आपका 7 गुणे 7, और इसको काट दीजिए कितना आ जाएगा 36। तो और कटेगा आपका 2 से कट जाएगा ना, 2 × 6 11, तो कितना हो जाएगा आपका 77/3 आया आपका, ये वाला सी वाला आ जाएगा। तो इसका बताइए। इसमें क्या लगेगा, इसमें क्षेत्रफल लगेगा वो वाला, यस
अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस ए, समझ में वाला फार्मूला लिखवा दे रहे हैं, उसको देख लीजिए, कर लीजिएगा। जैसे इसका फार्मूला क्या होता है आपका, त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज में नहीं है तो इसका क्षेत्रफल क्या बनेगा, अंडर रूट यस यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी। अब यस बराबर आपका होता क्या है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो यहाँ से ये निकाल लीजिए। अब इसमें देखिए क्या दिया है कि 9 रुपया 25 पैसा पर मीटर की दर से पार्क को समतल कराने की लागत कितनी है। तो पहले उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, फिर क्षेत्रफल में किससे गुणा कर देंगे, इससे गुणा कर देंगे, निकाल ले जाएंगे कि नहीं, यही फार्मूला है इसका। आधा सॉल्व कर दे रहे हैं। चलिए इसको जोड़िए, कितना हो जाएगा, 35 53 66, जोड़ लीजिए 66, कितना आएगा, कितना, कितना 154। इसका आधा कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, सही है ना ये चीज़ें। चलिए अब यहाँ पे जब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए 77 गुणे 77 में से कितना घटा दीजिए, 35 घटाइए तो कितना आ जाएगा 2, और यहाँ कितना आ जाएगा आपका 42, फिर गुणे 77 में से कितना घटा दीजिए, 53 घटा दीजिए, 53 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 24। उसके बाद फिर आपका कितना घटाना है 66, तो कितना आ जाएगा आपका 11। बात समझे। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये ऑलरेडी कटेगा, देखिए 11 सते 77 और यहाँ 7 छक 42 और यहाँ कितना हो जाएगा आपका 6 चौक 24 और यहाँ 11। तो जो 2 बार आ रहा है, देखिए 11 2 बार आ रहा है, 11 ले लीजिए, 7 2 बार आ रहा है, 7 ले लीजिए, 6 2 बार आया, 6 बार ले लीजिए, 4 का 2 हो जाएगा। ये इसका हो गया क्षेत्रफल। बात समझे। और कुल लागत कितना हो जाएगा, इसमें उसका गुणा कर देंगे, गुणा कर देंगे तो इसका देखिए 6 दूनी 12 और सबका गुणा कर लीजिए, 12 सते 84, तो 11 गुणे 84 और गुणे कितने का लागत है 9.25। बात समझे। अब गुणा करके निकाल ले जाएंगे ना, अब इसका गुणा कर लीजिएगा तो जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। गुणा करिए, देखिए कितना आ रहा है, गुणा करके बताइए। कौन सा 85 क्लियर हो गया। चलिए यही सही होगा। इसका बताइए कितना हो जाएगा। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया 36 कड़ी में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो त्रिभुज का परिमाप कितना होगा। क्षेत्रफल यानी कि √3/4 a स्क्वायर बराबर कितना दिया है 36 कड़ी में 3, यही तो है। अब ये √3 कट गया, a स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 36, अच्छा क्या करें, a बराबर कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, क्योंकि इसका वर्गमूल करेंगे 6 हो जाएगा, 2 6 दूनी 12 हो जाएगा। तो इसका क्या बताना, परिमाप बताना है, 36 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए
यहाँ बताइए। समद्विबाहु त्रिभुज के प्रत्येक बराबर भुजाओं की लंबाई 15 सेंटीमीटर है, तो उन भुजाओं के बीच का कोण 90 डिग्री है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा बताइए। इसको निकाल ले जाएंगे ना। चलिए, अब यहाँ देखिए, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक बराबर भुजा की लंबाई कितना दे रखा है, 15 सेंटीमीटर। तो समद्विबाहु त्रिभुज है, अगर ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा 15, ये भी कितना हो गया 15। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, यही तो होगा। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1/2 आधार कितना होगा यहाँ पे देखिए 15 गुणे 15, तो 15 में 225/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया कि नहीं। चलिए, इसका चलिए अब तो उसमें आ गए। एक सेकंड, इसके और भी क्वेश्चन है, पहले इसको सॉल्व करा लें। हाँ, क्या हो गया, अंतःवृत्त पर और चौड़ाई कितना 20% बढ़ जाए घट जाए, तो आयत के क्षेत्रफल में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होगा बताइए। एक तो है कि फार्मूले का यूज करके लगा सकते हैं, बात समझे। जैसे मान लीजिए लंबाई चौड़ाई है, तो ये जो है डायरेक्ट देखिए कितना बढ़ रहा है, लंबाई कितना बढ़ा है 25 बढ़ा है, तो 25 मान लीजिए टोटल है, तो 25 बढ़ गया, यानी कि +25 कर लीजिए। और फिर कितना घट रहा है, 20% घट रहा है, -20, फिर माइनस देखिए 25 गुणे 20/100 जो फार्मूला होता है उससे निकाल सकते, उससे भी आ जाएगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका 5, और यहाँ कितना हो जाएगा 20×5 = 100, और 5×5 25, बात समझे, -5 यानी कि 0 अपरिवर्तित रहेगा, बात समझे। अब ये तो हो गया कि डायरेक्ट करने का। अब इसको देखिए, अगर उससे चलेंगे तो कैसे होगा, फार्मूले का यूज करके करेंगे तो कैसे होगा। दोनों देखिए, दोनों को हम 100% मान ले रहे हैं, कुछ तो मानना ही पड़ेगा ना। लंबाई भी ले रहे हैं और क्या ले लें, चौड़ाई भी ले लें, आयत में 2 ही होगा। लंबाई 25% बढ़ा दी है, तो कितना हो गया 125 हो गया। चौड़ाई में क्या कहे 20% घटा दिए तो 80 हो गया, बात समझे। अगर इन दोनों का क्षेत्रफल निकालें, पहला वाला क्षेत्रफल मान लें A1 है एरिया, तो A1 अगर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा 10,000, पहले वाले का क्षेत्रफल जब बड़ा नहीं है तब। और फिर दूसरा घटने बढ़ने के बाद जो A2 निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल कितना है, लंबाई गुणे चौड़ाई ही तो होता है, तो इसका जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका भी तो 125 गुणे, तो इसका भी तो कितना आ जाएगा आपका 10,000, इसका भी आ जाएगा, बात समझे। तो कोई परिवर्तन हुआ नहीं हुआ, अपरिवर्तित रह गया। क्या हुआ बताइए, क्या हुआ, नहीं समझ में आया। अच्छा, देखिए, जब इसमें कभी कभी ऐसा देता है, जैसे मान लीजिए यहाँ तो कह रहा है कि 20% बढ़ाया, फिर चौड़ाई में मान लीजिए 10% घटा देता, बात समझे। तब यहाँ पे क्या आता, मेरा कुछ परिवर्तन आता, फिर उससे परसेंटेज हम निकाल लेते। तो परसेंटेज किससे निकालते हैं, ऊपर वाला जो क्वेश्चन रहता है उससे निकाल लेते हैं, और वो जो डायरेक्ट बताएं उससे भी आ जाएगा। क्लियर है। चलिए अरे अच्छा,